हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम नीतू बिष्ट और लखनीत के बारे में। ठीक है, इनके ऊपर मैंने वीडियोस इससे पहले भी 2-4 बार बनाई हुई, ज़्यादा नहीं बनाई है। मैं नहीं कहूँगी कि मेरा ज़्यादातर कंटेंट इन पर है, लेकिन इससे पहले भी बनाई हुई है। बट आज जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक साथ आई हुई हैं, कहाँ से क्या हो रहा है, तो हम उन सारी चीज़ों पर जिक्र करेंगे। पुरानी चीज़ों का जिक्र नहीं करेंगे कि जिनकी पुरानी कॉन्ट्रोवर्सीज थी, फिलहाल इस वीडियो में उसका जिक्र नहीं होगा। लेकिन हाँ, जो भी नई नई सारी चीज़ें हैं, जो मेन पॉइंट्स जो लोगों ने नोटिस करके रखे हुए हैं और जो मुझसे डिस्कस भी हुए हैं, जो मैंने रेडिट पे भी देखे हैं, तो उन सारी चीज़ों का हम जिक्र करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। अगर और मगर आपको दोनों सूरतों में मिलता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट है, मैं आप लोगों के साथ दोनों चीज़ें शेयर करूंगी। तो ठीक है, आप लोग का जो भी पॉइंट हो मुझे लाजमी बताना। सबसे पहले जो शुरू होता है, जो चीज़ मैं रेडिट पे देखती हूँ, वो शुरू होती है इस वाली रील के साथ, जिसका स्क्रीनशॉट मैंने आपके साथ शेयर किया है, जो कि मेरी नज़र में आई थी। वरना इससे पहले भी बहुत सारी लखनीत के जो है वो चल रहे थे रेडिट पर। बट फिलहाल जो चीज़ मेरे सामने आई थी वो ये वाली वीडियो थी, जिसको मुझे नोटिस हुई। मतलब इससे पहले मैं अगर मुझे कंटेंट नहीं बनाना होता तो मैं इग्नोर करती जाती हूँ कि नहीं यार छोड़ो, मेरे को क्या करना है, मैं दिखती नहीं हूँ, कि इग्नोर करो अगर मेरा कंटेंट उन पर नहीं होता है। तो इसकी ये वाली जो रील थी ना, ये मुझे नोटिस करा गई। अब ये नोटिस कैसे करा गई? ये बहुत नॉर्मल सी रील थी, जो कि नॉर्मल सी ही थी कि उसमें जो पहली बहू है, जो नई बहू है, उसने पहली रसोई बनाई। अब पहली रसोई में ज़्यादातर सबको पता है कि मीठा ही बनता है, हर किसी के घर में तकरीबन मीठा बनता है, तो वो मीठा ही उसने बनाया था। वो रील अगर आप देखो तो यूँ नॉर्मल थी, लेकिन उसमें जो चीज़ मुझे बड़ी अजीब लगी ना, वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बड़ी अजीब लगी। वो ऐसे मुझे अजीब लगी कि जब वो उसमें जिक्र कर रही होती है, तो वो रील की शुरुआत करती है कि भाई आज नई बहू की जो है वो रील है, ऑब्वियसली सॉरी, नई बहू की रील बोल रही हूँ, नई बहू की पहली रसोई है। तो वहाँ पर वो स्टार्ट करती है और वो उसमें एड ऑन करती है अपना पॉइंट कि मुझे अपना वक्त याद आ गया। बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ। देखो, इस चीज़ से मैं कभी डिसएग्री नहीं करूँगी कि आपको अपना वक्त याद नहीं आएगा। आप जब भी कुछ ऐसा चीज़ देख रहे होते हो, अपनी भाभी की, अपनी देवरानी की, तो आपके दिमाग में अपना माइंड भी जो ना, अपनी चीज़ें भी घूम रही होती है आपके माइंड में। ठीक है, मैं बिल्कुल इस चीज़ से एग्री करती हूँ, मैंने डिनाई नहीं करा। आपने बिल्कुल एग्री किया, ओ सॉरी, आपने बिल्कुल अपनी चीज़ को याद किया कि मेरी किस तरीके से पहली रसोई हुई थी, और उसको उसने क्लिप भी ऐड कर दिया था। तब तक वो रील बिल्कुल ओके थी। फिर उसके अंदर ऐड ऑन होता है कि भाई बड़ी जो छोटी बहू है उसने बनाया, कि भाई उसने क्या बनाया, उसने हलवा बनाया। तो बोली हलवा बहुत अच्छा बना था, नो डाउट। फिर इसने इस चीज़ का कहा कि मैंने वेट किया कि शायद मुझे जो है वो हलवा पूरी और सब कुछ देखने को मिल जाए, यानी पूरी भी देखने को मिल जाए, सालन भी देखने को मिल जाए, जो भी वो जो चने वाला जो भी होता है वो सब हमें देखने को मिल जाए। लेकिन सिर्फ जो छोटी बहू है हलवा बनाता, क्योंकि हलवा ही बनता है। वहाँ तक भी लोगों को वो चीज़ टॉन्ट में लगी, लेकिन मुझे लगा ओके है, ठीक है, उसकी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी अपनी थिंकिंग थी। लेकिन चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा अजीब लगी वो ये थी कि उसने अपनी चीज़ को ऐड किया। देखो, वो चीज़ उसने की है, मैं नहीं मना कर रही कि वो उसकी फर्स्ट रसोई नहीं थी, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन क्योंकि आपको ये चीज़ पता है, आप लोग इंटरनेट पे काम कर रहे हो और काफ़ी सालों से काम कर रहे हो, आपको पता है कंपैरिजन स्टार्ट हो जाएगा। आपको ये भी पता है कि ऑडियंस ने उस चीज़ को कॉल आउट करना है, या तो आप कॉल आउट हो गए, या तो फिर जो है वो दूसरी जो नई वाली बहू है वो कॉल आउट होगी। अब वहाँ पर उसने क्या किया, मैंने तो ये बनाया था। ये चीज़ एक होता है कि मुझे लगता है कि हर टाइम पर हर चीज़ को डिस्कस करना लाजमी नहीं होता है। तो वो पॉइंट ऐसा लगा जहाँ पर मुझे लगा कि नीतू अगर इस चीज़ को डिस्कस ना भी करती, क्योंकि जो लोग जो उसको देखते हैं, जिनको पता है कि वो पहली रसोई उसने क्या बनाई थी क्या नहीं बनाई थी, वो एक अलग पॉइंट हो जाता। बट वो चीज़ कंपैरिजन वाली मुझे फील हुई कि वो कंपैरिजन कि यार देखो मैंने ये बनाया था, आपकी चाहे तो उसकी नीयत जितनी भी साफ हो, मैं ये नहीं बोल रही कि उसको कॉल आउट करवाना होगा, उसको सैंडी को बुरा कहलवाना होगा, नहीं, लेकिन उसको उस चीज़ का अंदाज़ा है। ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर लोगों की थिंकिंग है और वो थिंकिंग गई भी। अगर आप रेडिट उठाओगे, वहाँ के कमेंट सेक्शन उठाओगे, वहाँ पे लोगों ने सीधा सीधा कंपेयर ही किया है कि भाई नीतू बिष्ट ने कंपेयर किया। हालांकि यहाँ पर कॉल आउट नीतू हो चुकी है, जबकि लोगों को ये फील हो रहा था कि शायद सैंडी कॉल आउट होगी इस सारी चीज़ों पर। लोग जो सपोर्ट कर रहे थे वो सैंडी के लिए सपोर्ट कर रहे थे कि यार सैंडी कॉल आउट होगी, आपने बनाई 4 चीज़ें तो वो आपकी अपनी चॉइस थी। अगर उस बंदी ने सिर्फ हलवा बनाया तो वो ओके है, लेकिन वहाँ पर सैंडी के सपोर्ट में वीडियोस बनी, वो सॉरी कमेंट सेक्शन दिखा है कि सैंडी के लिए लोग सपोर्ट कर रहे थे कि ये कंपैरिजन ठीक नहीं। और वो चीज़ मुझे भी बड़ी अजीब लगी कि इस चीज़ की यहाँ पर नीडेड नहीं थी। वो पहला वाला क्लिप तक भी ओके था कि आपने अपना वक्त याद किया, आपने लोगों के साथ अपना मूवमेंट भी शेयर किया। बट वो मूवमेंट जो था वो सैंडी का मूवमेंट था। आपको पता था कि ना चाहते हुए भी लोग कंपैरिजन करेंगे इस चीज़ को। चलो जी, ये तो हो गई ये रील की बात। इसके बाद जो एक और व्लॉग जो इनका बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल लोगों को लगा, कंट्रोवर्शियल नहीं, जैसे लोगों को लगा बहुत ज़्यादा क्लिक बैट है। देखो, क्लिक बैट पे मैं हमेशा कहती हूँ, यूट्यूब खुद कहता है आप क्लिक बैट करो। क्लिक बैट करना जब वो वीडियो में वो चीज़ मतलब ऐड हो, और अगर आप उस वीडियो जो कि आपको लग रहा है कि यार इस पार्ट की वजह से लोग मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा क्लिक बैट करेंगे, आप उसको क्लिक बैट करते हो, वो ठीक है। लेकिन क्लिक बैटिंग में जब वो चीज़ सेंसिटिव मुद्दे में चली आती है, ये ऑडियंस को बहुत ज़्यादा गुमराह कर दिया जाता है, वो चीज़ हमेशा गलत होती है। ठीक है, अभी इनका जो एक वीडियो है जिसके अंदर वो नरेंद्र मोदी जी से मिले हैं, तो वो वीडियो बड़ा जो है कंट्रोवर्शियल बना था। देखो, इनके कमेंट सेक्शन में आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप मुझे अभी भी बोलोगे कि इनके कमेंट सेक्शन में तो कुछ भी नहीं है, आपको कहाँ से पता चल रहा है? लेकिन जो इनके लिए वीडियोज़ बनाते हैं, या जो मेरे चैनल पर भी कभी अगर नीतू और लखनीत को लेकर बात होती है, ऑडियंस उनके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है। मैंने ये चीज़ नोटिस की है।
और वो अपने कमेंट सेक्शन में से कमेंट डिलीट कर देते हैं। उस चीज़ का अंदाज़ा है, क्योंकि जो ऑडियंस हमारे पास है या जो ऑडियंस, चलो मेरे पास इतनी नहीं है, लेकिन जो ऑडियंस मैं दूसरे वीडियोस देख रही होती हूँ जहाँ पर वो, देखो हेट निकालना बिल्कुल गलत है। मैं बोलती हूँ भाई हेट नहीं निकालो, आपको नफरत क्यों है किसी भी से भी, नफरत नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर आपको उनके कॉन्टेंट से प्रॉब्लम है उस चीज़ पर कॉल आउट करो, क्रिटिसिज्म, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन नफरत मुझे नहीं लगता किसी को भी देने का हक होता है, आपको किसी को भी नहीं देने का हक होता, ठीक है। तो वो चीज़ दिखती है मुझे, दूसरों के कमेंट सेक्शन में भी दिखती है और रेडिट पे भी दिखती है, जब बात होती है या कोई भी प्लेटफॉर्म, जैसे इंस्टाग्राम पर भी अक्सर दिख जाएंगी। अगर कोई इनकी रील्स को रीपोस्ट करेगा या कोई इनकी वीडियोस वगैरह बनाएगा तो वहाँ पर भी जो है ना वो चीज़ें दिख जाती हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ, जो ऑडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अच्छा जी, वो जो मोदी जी वाला वीडियो होता है ना, जो इन्होंने व्लॉग बनाया, तो उसका जो टाइटल होता है कि मोदी जी को कार्ड दे दिया, मोदी जी को शादी का कार्ड दे दिया, और वो जो थंबनेल भी होता है उसमें भी वो कार्ड देते हुए नज़र आ रहे होते हैं। वो थंबनेल जो है वो मुझे देखकर ही फील हो रहा था कि वो रियल थंबनेल नहीं है, वो एडिटेड थंबनेल था, क्योंकि ना मोदी जी वो लेते हुए नज़र आ रहे थे, वो मुझे थंबनेल ही देख के मिल गया था। लेकिन अगर आप वो वीडियो स्टार्ट करोगे तो वहाँ पर अंदर आपको इस तरीके का कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, एक पॉइंट भी नहीं मिलेगा जहाँ पर वो मोदी जी को ही कार्ड देते हुए नज़र आ रहे होंगे। हाँ, वो चीज़ आपको कब मिलेगी, जब ये लोग घर आ जाएंगे या घर आकर पाई से बात कर होंगे, तब वो कह रहे होंगे कि हमने जो है वो मोदी जी को भी दावत दे दी है। तो उस पर नीतू कहेगी कि हाँ उनको शादी का बोल दिया, ऑब्वियसली हम कार्ड वगैरह नहीं दे सके। तो ये सारी चीज़ें जिससे ऑडियंस को बड़ा ही अजीब लगा कि अगर आपने वो चीज़ अपने व्लॉग में की ही नहीं है, आपने कार्ड दिया ही नहीं है, तो आप वो कार्ड का क्यों कह रहे हो। यानी आप यहाँ पर ये कह सकते थे कि भाई मोदी जी को शादी की दावत दे दी है, दे दी। ये जो कार्ड वाला वर्ड है वो काफ़ी सारे लोगों को जो है वो खटका था। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि देखो, आपके व्लॉग से आप क्लिक बैट कर रहे हो, बिल्कुल वो इनका अपना चॉइस है कि उनको क्लिक बैट कैसे करनी है। हाँ, जो सेंसिटिव मुद्दे होते हैं अगर उस पर क्लिक बैटिंग हो रही होती है तो वो तो हम अलग से बनाते हैं। लेकिन अभी जो ये था वो बिल्कुल आपने किया, क्लिक बैट किया। बट वो जो कार्ड वाला था, मतलब अगर आप वो शादी की दावत वाला भी तो भी वो सेम चीज़ ही कहलाती, सेम चीज़ ही कहलाती, क्योंकि आपने शादी की दावत दी। लेकिन वो कार्ड थोड़ा सा वो अजीब लगा, क्योंकि वो कार्ड देने वाला मोमेंट कहीं भी नहीं है, और ना वो कार्ड देने वाले मोमेंट इन्होंने शेयर किया ये कह के कि हमने कार्ड दिया। उन्होंने कहा कि हमने दावत दे दी है। और कार्ड का जिक्र उस मौके पर हुआ है जब लखन पाई को ये कह रहा होता है कि भाई देखो, हमने ना मम्मी जो है ना वो कार्ड रख कर गई हैं और उन्होंने जो है वो कार्ड दे दिया। और उसके बाद वो बोलते हैं कार्ड थोड़ी दिया होगा, तो वो कहती है नहीं कार्ड नहीं दिया। और उसके बाद फिर वो नीतू कहती है कि नहीं, हमने मतलब दावत दे दिया, इन्वाइट कर दिया। तो ये सिर्फ कार्ड का जिक्र वहाँ इस तरीके से हुआ होता, तो उस चीज़ को पूरा जो है वो इन्होंने क्लिक बैट ही मैं उसको कहूँगी कि वो क्लिक बैट करके उन्होंने कार्ड दे दिया। अब उन्होंने कार्ड देते हुए नहीं दिखाया, ना कुछ दिखाया, जिसकी वजह से उस चीज़ का जिक्र उन्होंने ज़रूर किया है कि पाई को जो है उन्होंने बोला कि हमने कार्ड दे दिया है। तो वो आप बोल सकते हो कि उस चीज़ को जोड़कर उन्होंने उस चीज़ का थंबनेल बना दिया। अच्छा जी, अब एक और चीज़ पर आते हैं जो कि मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, कि देखो इसलिए अजीब लगा कि इनका एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा था जहाँ पर उसके ससुर हक कर रहे थे, ठीक है, वो सैंडी को हक कर रहे थे। अब देखो, किसी के भी स्क्रीनशॉट्स को लोगे आप अगर हक करते हुए तो वो थोड़ा सा वेयर्ड साउंड करेगा ही। ऐसा नहीं होगा कि वो वेयर्ड साउंड नहीं करेगा। अगर आप उस पूरे क्लिप को देखोगे तो वो आपको वेयर्ड नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप उस पर्टिकुलर चीज़ का अगर आप कमेंट सेक्शन अगर आप वो स्क्रीनशॉट लोगे तो वो चीज़ वेयर्ड लगनी ही लगनी है। और ये चीज़ तो मैं हमेशा, कोई मुझे ये ना लिखना आ रहा है तुम सबा इब्राहिम के लिए नहीं बोलती, तुम इसके लिए, मैंने हमेशा कहा है जब भी कुछ ऐसे वेयर्ड रिलेशंस को जोड़ा जा रहा होता है बिन बात का, तो मैं उस चीज़ पर हमेशा जो है वो पॉइंट आउट करती हूँ कि नहीं यार, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फील हो रही हो वो एक अलग बात है कि हाँ यार कुछ ऐसा अजीब फील हो रहा हो, लेकिन किसी को भी इस तरीके से जोड़ देना कि सिर्फ वो हक कर रहे हैं और उसमें कह देना कि भाई ये कितना वेयर्ड है। और मतलब लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर उसके अंदर इतनी वेयर्ड बातें भी लिखी थी जो कि मुझे बड़ा अजीब लगी कि नहीं यार, ठीक है, उनका कंटेंट प्रॉब्लमेटिक आपको लग रहा है, उनका वो व्लॉग प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, वो एक अलग चीज़ है। कि उनके कंटेंट में आपको क्रिंजपन लिख रहा है, वो सब कुछ अलग है, वो मैं बोलती हूँ वो सब कुछ एक्सेप्टेबल है। लेकिन किसी के कंटेंट को इस तरीके से पेश करना कि भाई ये चीज़ के देखो, ये तो इनका तो कुछ ऐसा अजीब सा ही चल रहा है, तो वो चीज़ बड़ा मुझे अजीब लगता है, चाहे वो किसी भी व्लॉगर के लिए हो रहा हो। ये सिर्फ मैं इनके लिए नहीं बोल रही हूँ, चाहे वो किसी भी व्लॉगर के लिए लग रहा हो, तो वो चीज़ अजीब लगती है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं पूनम की और जो नीतू बिष्ट के जो घर वाले हैं उनके बारे में और इनके इन लॉज के बारे में, कि क्या इनके दरमियान सब कुछ ओके नहीं है। तो नहीं, इनके दरमियान ओके नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के फंक्शंस में नज़र नहीं आए। चाहे वो पूनम रही हो, वो पूनम के उसमें भी उन्होंने जो है वो मतलब इनडायरेक्टली भम्मू की दुनिया ने बता दिया था कि भाई अगर इज्जत से बुलाओगे तो हम आ जाएंगे, अगर इज्जत से नहीं बुलाओगे तो हम नहीं आएंगे। जब वो पूनम की इंगेजमेंट थी तब की ये बात है, क्योंकि इनके साइड से ये बात गई थी कि भाई देखो हमने तो दावत दी थी लेकिन वो लोग नहीं आए। और फिर इसी तरीके से जब अभी ये जो नीतू के देवर की शादी थी तब अगर आप देखो तो नीतू के घर वाले नज़र नहीं आएंगे, जिस पर लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस भी कहे थे। तो उस पर
पूनम ने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर उसने बताया था कि भाई हमें तो दावत नहीं आई। उसमें जो है वो रिकी है, जो विकी है, रिकी या विकी, जो रिकी 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 करके मेरे ख्याल में जो चैनल है, जो लखन के भाई का चैनल है, तो वो उसने उसको रिप्लाई किया था और उसने बोला था कि नहीं हमने दावत दी है ये सब कुछ। तो फिर उस वीडियो को डिलीट कर दिया गया था पूनम की तरफ से, जहाँ पर पूनम ने वो वीडियो बनाकर ये बताया था कि भाई नहीं मुझे तो दावत ही नहीं मिली थी, ये नहीं हुआ था। तो इनके जो फैमिली इक्वेशंस है, जो आपस में दोनों के फैमिली इक्वेशंस है, वो साफ़ नहीं है, वो क्लियर नहीं हुए अभी तक। वो जो कंट्रोवर्सी 2 साल पहले हुई थी वो अभी तक शायद उनके दरमियान थी, जबकि पूनम ने बोला नहीं सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, तो इसलिए मैंने डिलीट कर दिया है। खैर अभी देखेंगे आगे कोई अगर ऐसा कोई फंक्शन हुआ जहाँ पर वो नज़र आएंगे तो वो आएंगे, देखेंगे। लेकिन फिलहाल ये कंट्रोवर्सी चली थी, जहाँ पर मुझे भी बड़ी हैरत हुई थी कि जब वो पूनम की मंगनी हुई थी तो नीतू के ससुराल वाले नहीं थे, और जहाँ पर जब इसके देवर की शादी थी तब नीतू के माँ बाप नहीं थे। लेकिन एक चीज़ को मैं हमेशा कहूँगा भाई, इन्होंने अपने रिश्ते बड़े अच्छे से निभाए, चाहे लखन ने निभाया हो चाहे नीतू ने निभाया हो। भाई कंटेंट के लिए तो कंटेंट के लिए कुछ भी कह लो, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से निभाया। लखन ने भी कहीं से भी फील नहीं होने दिया था कि भाई उसके माँ बाप नहीं है। अच्छा कुछ लोगों ने उस वक्त भी कमेंट्स किए थे, कह रहे तुम लोग के माँ बाप नहीं है, ये तो तुम लोग के माँ बाप की डिसरिस्पेक्ट है तुम लोग। लेकिन इसी को ही शायद रिश्ते निभाना कहते हैं, कि अगर फैमिलीज़ के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग है या फैमिली के दरमियान आप चीज़ों को क्लियर नहीं कर पा रहे हो, कम से कम आप अपने वो रिश्ते अच्छे से निभा रहे हो। वो चीज़ जो चीज़ इनकी अच्छी है वो चीज़ इनकी अच्छी है। और इस चीज़ पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी कि भाई लोगों ने लखन के लिए बड़े कमेंट्स किए हुए थे कि यार तुम कैसे हो, तुम अपने माँ बाप को छोड़ के। तो वही चीज़ देख लो पूनम नीतू ने भी की ना, कि नीतू भी अपने माँ बाप अपने घर वालों को छोड़कर, उसकी माँ को छोड़कर, उसकी बहन को छोड़कर वो गई अपने देवर की शादी में। उसने भरपूर एंजॉय किया, कहीं भी वो फील नहीं हुआ कि भाई वो कोई दुखी है या उसके दिमाग में कोई चीज़ है, जिस पर काफ़ी सारे लोगों का ये भी था यार ये कैसे बेटे बेटियाँ हैं कि इनके घर वाले छूटे हुए वो लोग इस चीज़ को। लेकिन अगर आप देखो कि अगर वो वहाँ पर नीतू जो है वो मुँह बनाती या कुछ भी करती, तो क्या नीतू को उस चीज़ का बैकलैश नहीं मिलता? समझदारी इसी में ही थी कि वो उस चीज़ को सिर्फ और सिर्फ खामोशी से गुजार देते अगर वो कुछ ठीक नहीं कर पा रहे थे। और दोनों ने वही किया है, लखन हो गई या नीतू हो गए, उन दोनों ने इस चीज़ को देखा। क्योंकि एक तरफ नीतू की फैमिली है, एक तरफ लखन की फैमिली है। अगर वो किसी के बारे में बोलेंगे तो ऑब्वियसली उनको एक साइड के अगेंस्ट जाना ही पड़ेगा, और वो अगर किसी के भी साइड अगेंस्ट जाएंगे तो वो दोनों की तरफ उनकी तरफ माँ बाप है ना, तो उन्होंने उस चीज़ को खामोश रहकर ज़्यादा अच्छे से निभाया है। अच्छा इनके व्लॉग में एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगती है, और हमेशा मैं इस चीज़ को जब भी बात करती हूँ उस चीज़ पर मैं ज़रूर पॉइंट आउट करती हूँ, कि जो प्राइस टैगिंग वाला सीन है ना, मैं मानती हूँ बहुत सारे लोग आपसे प्राइस टैगिंग कर रहे होते हैं, लेकिन कभी कभार नहीं अननेसेसरी होता है। मतलब हर चीज़ के साथ प्राइस जोड़ देना, हर चीज़ के साथ जो है वो उस चीज़ का प्राइस बता देना, जो कि कभी कभार बहुत ज़्यादा अननेसेसरी लग रहा होता है, और कभी कभार तो ऐसा लग रहा होता है कि जैसे आप लोग शो ऑफ कर रहे हो। इस चीज़ को मैंने हमेशा जो है वो नोटिस किया है इनके व्लॉग्स में। कभी कभार वो चीज़ कम भी हो जाती है, जैसे बीच में जब बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर बात हो रही थी तो इनके व्लॉग में वो चीज़ कम होना शुरू हो गई थी। लेकिन फिर ये हुआ कि अगेन दोबारा से जो है वो प्राइस टैगिंग मशीन, वो वाले मुझे ये वाला सीन देख के ना, मुझे वो थ्री इडियट वाला जो नहीं वो बंदा था जो प्राइस टैग बताता, मेरे 12,000 के जूते, मेरे ये जूते, मेरे वो जूते, तो वो चीज़ें जो है वो मुझे फील होना शुरू हो जाती हैं। तो खैर ये एक प्राइस टैगिंग है। और अच्छा जी जो बेस्ट हस्बैंड वाला सीन है ना, काफ़ी सारे लोगों का जो मानना है कि वो बेस्ट हस्बैंड है, ये है वो है। तो देखो बेस्ट हस्बैंड हो या ना हो, बट मुझे इतना पता है कि वो एक अच्छा हस्बैंड ज़रूर है। अब देखो जो मेन चीज़ आपको पता चलती है वो यही पता चलती है जब ये जो लड़ाई झगड़े होते हैं और इसमें आप किस तरीके से हैंडल करते हो अपनी वाइफ को। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है वो अपनी वाइफ का साथ छोड़ देते हैं, अपनी वाइफ को अकेला कर देते हैं, और वो अपने माँ बाप का सपोर्ट कर लेते हैं, या कुछ भी ऐसा सीन होता है वो चीज़ हो जाती है। देखो बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि वो कंटेंट के लिए था, कंटेंट के लिए इन द सेंस कि वो अगर अपनी वाइफ को छोड़ देता तो लखन जो है वो थोड़ा सा शातिर दिमाग का या कुछ भी कह लो। लेकिन भाई अगर वो शातिर दिमाग का या कुछ भी है, जो भी जिसको लगता है, लेकिन भाई वो इंसानियत उसमें दिखी थी मुझे उस टाइम पर। जो वो सिचुएशन जितनी वर्स्ट गई थी, जब अगर आपने वो वाली उनकी कंट्रोवर्सी देखी हो, अगर उसके जो माँ बाप के साथ जो उसकी कंट्रोवर्सी हुई उस टाइम पर जो चीज़ें वर्स्ट गई थी, उस टाइम पर जो लखन ने किया था, देखो मुझे नहीं पता कि वो वाकई रियल था या नहीं था, लेकिन जितना हमने उनको व्लॉग्स में देखा था और जो चीज़ें मैं अब तक भी देखती हुई आ रही हूँ, तो वो बंदा है। हाँ व्लॉगिंग एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, व्लॉगिंग मैं कभी भी नहीं कहूँगी कि वो सही है या इनकी व्लॉगिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत ओवर टॉप होती है या ओवर नॉच होती है ना। इनकी व्लॉगिंग के अंदर भी बहुत हरकतें अजीब अजीब सी हो रही होती हैं। कभी कभार जो वो जो लखन की मॉम है उसके जो रिएक्शंस होते हैं वो कभी कभार हमें बहुत ज़्यादा अजीब लग रहे होते हैं कि नहीं यार कुछ तो अजीब सा है। वो जो कंपैरिजन हो रहा होता है, अच्छा ये कंपैरिजन जो सैंडी वाला कंपैरिजन है, इसमें कुछ लोग नीतू को ये कह के भी सपोर्ट कर रहे हैं कि इनके घर में शुरुआत इन्होंने ही की थी, मतलब इनके इन लॉस के तरीके से हुई थी, तो वो चीज़ अब नीतू के दिल में बैठी हुई है और नीतू उस कंपैरिजन को लग रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ नीतू को आगे पहुँचानी चाहिए, और याद नीतू के दिमाग में वो चीज़ होनी भी चाहिए। हाँ जो नीतू के साथ हुआ था वो गलत हुआ था। जब भी मैंने देखा है अक्सर ऐसा घरों में होता है कि जब छोटी बहू आ रही होती है तो बड़ी बहू के साथ कुछ अजीब से
भेदभाव करने शुरू हो जाते हैं, जो कि गलत होता है। लेकिन बहरहाल जो चीज़ें उनकी गलत है उसको गलत बोलना ही चाहिए, जो कि प्रॉब्लमेटिक है उनको प्रॉब्लमेटिक कहना चाहिए। बट लेकिन उनको जो हेट मिलता है, जो गंदगी लोग लिखना शुरू कर देते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, जहाँ पे लोग गालियाँ लिख रहे थे, मुझे लिटरली वो चीज़ बड़ी अजीब लगी है। और ख़ास करके वो जो सुसर वाले पॉइंट को जो इतने गंदे वे में प्रेजेंट कर दिया गया, वो चीज़ बड़ी गलत थी कि यार इस तरीके से नहीं करना चाहिए, आपको किसी के लिए भी नहीं करना चाहिए। प्रॉब्लमेटिक है उनका कंटेंट, आप मानते हो वो अलग बात है। प्राइस टैगिंग वाला सीन वो भी गलत है। चलो जब हम बात करते हैं वो जो कपड़े वाला सीन था ना, कि वो कपड़े वाला क्या सीन था। अब देखो इधर मेरी थोड़ी सी जो सोच है वो हमेशा डिफरेंट रही है। वो डिफरेंट ऐसे रही है कि कोई कपड़ों से मुझे नहीं लगता कि वो ब्राइड्स को जो है वो ओवरशैडो कर सकता है। पर इस पर जब तक कोई इंसान जो है वो उस जैसे एक वीडियो वायरल हो रही है, वहाँ पर ना एक भाभी है, मतलब इसी तरीके की भाभी, उसने अपनी शादी का लहंगा पहना है। शादी का लहंगा पहनने के बाद वही ज्वेलरी, वही सारी चीज़ें, वही उसी तरीके से दुपट्टा पल्लू वगैरह रखकर वो वाकई ब्राइड को, मतलब एक टाइम पर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओ कि ब्राइड कौन है। ठीक है, वो चीज़ कहीं ना कहीं ब्राइड को ओवरशैडो करती ही करती है। लेकिन जाहिर सी बात है, नीतू को बहुत सारे लोग मानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं, सबको पता है कि वो ब्राइड नहीं है। और जो ब्राइड, और अगर आप नीतू को खड़ा रखोगे तो आपको खुद ही अंतर दिख जाएगा कि ब्राइड कौन है। इसमें आपको यानी आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप उन दो लेडीज़ को खड़ा रख दो और अगर आप नहीं बताओ ना कि इनमें ब्राइड कौन है, आप वाकई वो जो वीडियो वायरल हो रही है ना इंस्टाग्राम की, आपको नहीं पता चलेगा कि ब्राइड कौन है। अच्छा, 2-3 चीज़ें जो लोगों को बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगी, वो ये लगी कि जो उसने चूड़ा पहना हुआ था और वो जो उसने दुपट्टा जो बड़ा एक बनाया हुआ था और वो जो इस तरीके से उसने पल्लू लिया हुआ था, वो चीज़ें लोगों को थोड़ा सा अजीब लगी कि ये चीज़ें उसको ब्राइड से कंपेयर कर रही थी और ब्राइड जैसा बना रही थी। अब देखो मुझे नहीं पता चूड़े वाला क्या सीन होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि कुछ लोगों का जो मैं कमेंट्स जब रीड करी थी वहाँ पर कुछ लोगों के ये भी कमेंट्स थे कि नहीं, चूड़ा जो है वो मतलब ज़रूरी होता है, जब ससुराल की शादियाँ होती है तो इस तरीके से पल्लू वगैरह भी जो है वो बहुएँ लेती हैं, तो ये इसलिए भी होता है। खैर, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो सूट भले हैवी था, मैं नहीं मना करूँगी कि वो हैवी नहीं था, लेकिन ये चीज़ उस वक्त बहुत ज़्यादा अजीब लगती। मैं वाकई उस चीज़ पर नीतू को जो है वो कॉल आउट भी कर देती कि भाई वो जो अगर अपने ब्राइडल ड्रेस पहन लेती, जो इसका ब्राइडल ड्रेस था। मैं मानती हूँ लोग इस बात को मानेंगे, कहेंगे कि भाई, लोग कहेंगे कि भाई इतना महंगा ड्रेस होता है, वो ऐसे ही करीब की शादी में पहना जाता है। बट नहीं, वो वाकई ब्राइड उस टाइम पर अगर वो ब्राइडल ड्रेस पहनती और वो इस तरीके की ज्वेलरी वगैरह वेयर करके वो इसी तरीके का दुपट्टा करके रहती, तो वो बिल्कुल जो है वो ब्राइड को टक्कर दे रही होती, ओवरशैडो कर रही होती ब्राइड को। और वहाँ पर एक और जगह ब्राइड ओवरशैडो हो सकती है, जब दुल्हन से ज़्यादा जो है लोग अहमियत नीतू को देना शुरू कर देते, यानी वो तस्वीरें वगैरह खिंचवाने के लिए नीतू के साथ पागल हो जाते हैं और नीतू भी इस चीज़ को जो है वो इन्जॉय कर रही होती, तो वो चीज़ वहाँ पर गलत हो जाती है। और उस चीज़ पर जब एक चीज़ आपको उनके व्लॉग में दिखी नहीं, तो मैं उस चीज़ पर कैसे उनको कॉल आउट कर दूँ ना। और मुझे पता है यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको मैं, हालांकि हज़ारों बार ये चीज़ें मैं अपने व्लॉग्स के अंदर क्लियर करती रहती हूँ। अभी देखना बहुत सारे लोगों के कमेंट्स होंगे कि सबा के मामले में तो ऐसा नहीं हो, बट मैंने सबा के मामले में भी हर बार कहा है। पता नहीं किसी एक की शादी में ये गई थी जहाँ पर उसको ये चीज़ कह के कॉल आउट किया जा रहा था कि वो ब्राइड को ओवरशैडो कर रही है, इसने इतने हैवी कपड़े पहन लिए, इतना वो सब कुछ कर लिया। मैंने उस टाइम पर भी सेम यही बात कही थी कि नहीं, ब्राइड को कोई ओवरशैडो नहीं कर सकता। ब्राइड को ओवरशैडो उस टाइम पर कर सकते हो जब आप सेम टू सेम उसके जैसा ड्रेस या अपने ब्राइडल ड्रेस पहन कर आ जाओ। इवन अगर आपके भाई का शादी है, आपने लहंगा पहना भी है, तो उस लहंगे को पहनने का तरीका अगर आप डिफरेंट कर लेते हो, तो वहाँ पर फिर ये होता है कि हाँ, वो ब्राइड ओवरशैडो नहीं होगी। लेकिन आपने वही दुपट्टा उस तरीके से और वो सारी चीज़ें, तो वहाँ पर फिर ब्राइड ओवरशैडो हो जाती है। तो मैंने सबा के लिए भी ये सारी चीज़ें कही नहीं है। तो अच्छा, जो 2-4 चीज़ें जो मुझे इनके व्लॉग्स में, जो मैं इनके व्लॉग्स, अभी जाहिर सी बात है मैं जब इनका कंटेंट बना रही थी तो मैं इनके व्लॉग्स देख रही थी, तो वहाँ पर वो जो मुझे बड़ी अजीब सी चीज़ें लग रही थी कि जैसे कैमरा लेकर जो है वो कहीं भी चले जाना, बिल्कुल इंटर हो जाना, जहाँ पर वो सैंडी बहुत ज़्यादा कवर करके बैठी हुई थी, वो एक थोड़ा सा अजीब सा मूवमेंट लग रहा था कि सैंडी जो है वो बीमार थी उस टाइम पर, तो वो चीज़ें मूवमेंट्स हो गए। अच्छा, यहाँ पर ओवरशैडो की बात चल रही है, तो अगर आप देखो तो जो लड़के होते हैं वो ज़्यादातर जो वलीमा होता है, रिसेप्शन होता है, उसमें जो पैंट कोट होता है, इस टाइप की जो ड्रेसिंग होती है, सेम दूल्हे जैसी ड्रेसिंग होती है। इवन कितने सारे ऐसे लोग तो होते हैं जो अपने वलीमे का ड्रेस भी पहन कर आ रहे थे, वहाँ लड़कों के लिए ये चीज़ नहीं यूज़ की जाती कि वो ओवरशैडो कर देंगे। भाई वो कभी कभार तो सेम टू सेम भी लग रहे होते हैं, तब उनकी ओवरशैडो की। लेकिन ये कंपैरिजन लड़कियों में दिख जाता है कि भाई ओवरशैडो वो सिर्फ उसी सूरत में कर सकते हैं जब आप किसी के लाइमलाइट अपने ऊपर रख लो, कि आपके ऊपर सारा लाइमलाइट हो रहा है, लोग आपको आपके साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए जो है वो ख़राब हो रहे हैं, मतलब ख़राब हो रही बोल रही हूँ, मारा मारी कर रहे हैं कि भाई नहीं, हमें नीतू के साथ तस्वीर खिंचवानी है, या ये वाला जो सिचुएशन है, ये बहुत ज़्यादा गलत होता है। क्योंकि वो इनका डे है, वो स्पेशल चीज़ उनको ही, वो स्पेशल वेलकम, वो स्पेशल वो सब कुछ वो ही डिज़र्व करते हैं। ठीक है, वही जो कपल है वो डिज़र्व करता है। आप साइड में, और वो जो कंपैरिजन वाला सीन है वो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वो जो कंपैरिजन जहाँ जहाँ हुआ है वो वहाँ गलत है। क्योंकि आपकी शादी एक अलग, एक होता है कि अपने दिमाग में रखना कि आपके माइंड में वो सारी चीज़ें आ रही हैं, आप उस चीज़ का कभी कभार जिक्र कर दे तो चलते फिरते कि यार, वैसे बहुत सारे
सारे लोग होते हैं, जैसे हम भी कभी बात कर रहे होते तो हम बता देते कि यार हमने भी अपनी ज़िंदगी में हमारा ये वक्त था, हमारी एक्सपीरियंस था। वो एक्सपीरियंस का बिल्कुल डिस्कस करना या जिक्र करना वो एक बिल्कुल सही है, लेकिन जब आपको पता हो कि कंपैरिजन शुरू हो जाएगा यहाँ पर लोगों का और वो बहुत भयंकर वाला शुरू हो जाएगा, तो फिर मुझे लगता है कि सब चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। तो कुछ चीज़ें इनके व्लॉग्स में बहुत ज़्यादा अजीब भी लगती हैं, जो कि मैं कभी मना नहीं करती, जैसे कि वो नज़र वाला सीन। भाई देखो, एक चीज़ अगर आपको नज़र पर इतना ज़्यादा बिलीव है कि नज़र लग जाती है दिखाने से या ये सारी चीज़ों से, तो फिर आप लोग क्यों इतना सारी चीज़ें व्लॉग्स में दिखाते हो? मतलब आप लोग डेली व्लॉगिंग, मुझे ऐसा लगता है कि अगर जिनको नज़र पर उन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा बिलीव है, उनके लिए डेली व्लॉगिंग नहीं है, क्योंकि आपने अपनी बहुत सारी चीज़ें जो है वो पब्लिकली दिखाई हुई होती हैं। अगर आपको नज़र पे बिलीव है तो फिर तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा उन सारी चीज़ों को। तो वो जो नज़र पे बिलीव करना, एक होता है नज़र लगती है, बिल्कुल लगती है, लेकिन एक होता है कि आपका माइंडसेट यही बना रहना हर चीज़ पर कि नज़र लग गई, तो वो वाली सिचुएशंस। अच्छा, एक चीज़ जो इनके व्लॉग में हमेशा कमेंटेबल रही है वो ये रही है कि इन लोगों ने टाइटल और थंबनेल के साथ बहुत ज़्यादा जो है वो क्लिक बैटिंग की है। देखो, क्लिक बैटिंग नॉर्मली ठीक कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन जब आपको पता हो कि आपके रिश्तों को लेकर इतने नाजुक मामलात रहे हैं, आपका पास्ट जो रहा है वो ठीक नहीं रहा है, खास करके जो आपकी देवरानी है उसके साथ बहुत सारी बातें और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चली हैं, वो सब कुछ है, वो आपको पता है, लेकिन उसके बाद वो उस तरीके के टाइटल थंबनेल, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है कि देखो ठीक है, आपका मोटिव नहीं होगा हेट दिलवाना, मैं मानती हूँ आपका मोटिव नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको पता है कि ऑडियंस ने उस चीज़ पर रिएक्ट करना है। तो एक मैंने इनका टाइटल देखा जहाँ पे लिखा था सैंडी जो है वो मुंह दिखाएगा गिफ्ट बेचने के लिए निकल गई। मुझे पता है अंदर बिल्कुल अपोजिट चीज़ होगी, सिर्फ क्लिक बैटिंग होगी, कुछ ना कुछ अलग होगा, लेकिन वो क्लिक बैटिंग की गई है। ऑडियंस को अच्छे से पता है कि सैंडी और उनके दरमियान एक, क्योंकि अगर ऑडियंस इस चीज़ को समझ रही है कि सैंडी और इसके दरमियान एक वॉर टाइप का या जो भी समझ लो कि एक दरार टाइप का है, तो वो उस चीज़ को कैश भी करते हैं अपने व्लॉग्स में। बहुत बार ये चीज़ नोटिस की गई है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो व्लॉगर्स के इसमें देखी जाती हैं। देखो, मैं नहीं मना करती, काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि हम ये बोलते हैं कि ये व्लॉगर जो है ये मतलब कि बहुत अच्छी व्लॉगिंग कर रहे हैं, नहीं, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन हाँ, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुझे अच्छी लगती हैं और मैंने आपको वो सारी चीज़ें भी काउंट करवाई हैं कि हाँ देखो ये सारी चीज़ें रही हैं। बाकी रही बात जब इनकी 2 साल पुरानी कंट्रोवर्सी हुई थी तब, अच्छा अभी ये जो इनकी लेटेस्ट कंट्रोवर्सी हुई थी मेकअप आर्टिस्ट के साथ, उनसे मेरी बात हुई थी, बात इन द सेंस कि मैंने उसको मैसेज किया था कि भाई ये जो आपकी रील गायब हुई है, ये रील आपने डिलीट की है कि डिलीट करवा दी गई है, क्या सीन है? तो उसने कहा या ना, मुझे ये था कि शायद नीतू बेचती या इन लोगों ने कोई ऐसी किस्म की कोई थ्रेड्स वगैरह दे के डिलीट करवाई है या उनके फ़ैन पेजेस ने थ्रेड्स वगैरह दे के डिलीट करवाई है, क्या सीन हुआ है? तो उन्होंने बोला कि नहीं, बहुत सारी रिपोर्ट्स वगैरह हुई है, बहुत सारे एक्शंस लिए गए जिसकी वजह से रील जो है वो खुद डिलीट हो गई है। अच्छा, इनके व्लॉग में जो एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा नोटिस हुई है फिलहाल सैंडी की शादी के बाद, कि सैंडी की रस्मों के अंदर जो है वो नीतू बहुत ज़्यादा इंक्लूड रही है। लोगों को ये लगता है कि भाई नीतू को जो है ना इतना इंक्लूड नहीं रहना चाहिए था, ठीक है वो बड़ी भाभी है, वो सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन वो रस्मों का हक जो है वो सिर्फ और सिर्फ सैंडी का था। सैंडी को उस टाइम पर एंजॉय करना था, सैंडी जो है वो उस टाइम पर उन सारी चीज़ों का हक रखती थी। ये 2-4 चीज़ें मैंने भी नोटिस की, जैसे वो जो गाँव में जाकर वो जो मुँह दुखाए वाली रस्म थी उसके अंदर भी वो काफ़ी ज़्यादा जो है, देखो नीतू एक बड़ी भाभी का रोल अदा करती है, ठीक है, जब घर की आप एक बड़ी बहू हो तो आपका रोल बहुत ज़्यादा होता है, घर के अंदर इन्वॉल्व रहता है आपका घर, लेकिन वो यही होता है कि जो रस्में हैं वो सिर्फ और सिर्फ छोटी बहू के साथ होनी चाहिए, ठीक है, वो रस्में सिर्फ और सिर्फ वही बंदी डिजर्व करती है, वही बंदी, क्योंकि उसकी नई नई शादी हुई, आपकी जब नई नई शादी हुई थी आपने वो सारी चीज़ें एंजॉय की हुई है। अच्छा, अब आप लोग ये चीज़ बोलोगे कि मैंने दोनों पॉइंट्स कवर किए हैं, मैंने बहुत अगर मगर बताया हुआ, तो उसका रीज़न यही है कि जब आप किसी को रोज़ व्लॉग में, मतलब रोज़ जो है आप किसी के ऊपर पॉडकास्ट बनाते हो, तो वो अगर मगर आप ज़्यादा करो ना करो, तो आप एक व्लॉग के अंदर उसके सारे पॉइंट्स कवर कर लिए, दूसरे व्लॉग में, तो वो एक डिफरेंस रहता है। लेकिन जब आपको पता हो कि आपने इस बंदों पर एक ही पॉडकास्ट बनानी है, उसके बाद काफ़ी टाइम तक पॉडकास्ट नहीं बनानी है, तो आप दोनों पॉइंट्स को कवर करते हुए नजर आते हो। तो इसीलिए कोई भी कमेंट सेक्शन के अंदर ये नहीं लिखना कि भाई तुमने जो है वो अच्छा कवर किया है, अच्छा वो किया है, जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें उनको भी हाईलाइट किया है, जो नैरेटिव्स अगर मगर वाले भी रहे हैं वो सब भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो जब आप एक पॉडकास्ट बनाते हो तब आप हर एक पॉइंट को कवर करते हो, जो इनकी मेन कंट्रोवर्सीज होती हैं उन सबको, तो ये पॉडकास्ट मैंने इसी तरीके से ही बनाई है। देखो, रेगुलर बेसिस पर अगर मैं इन पर बात करूंगी तो ऑब्वियसली वो पॉडकास्ट डिफरेंट रहेंगी, कभी कभार इनके व्लॉग्स बिल्कुल ही प्रॉब्लमेटिक दिखेंगे, कभी कभार बहुत सही दिखेंगे। अच्छा, इनके व्लॉग्स कभी कभार क्लिक बैटिंग में सबको पीछे छोड़ देते हैं, मुझे ऐसा लगता है। मैं देखो ये मना नहीं कर रही हूँ कि क्लिक बैटिंग नहीं करनी चाहिए, सब करते हैं क्लिक बैटिंग, मैं इस चीज़ को कभी भी डिनाई नहीं करूँगा, क्लिक बैटिंग नहीं, लेकिन कभी कभार तो जो है वो इनका क्लिक बैट का एक अलग ही लेवल चल रहा होता है। खैर, अभी जो इनके व्लॉग के अंदर जो बच्चा दिखता है उसको लेकर भी बात चल रही है। अगर आप वो व्लॉग देखोगे ना, जो रस्म वाला है, जो पहली मुँह दिखाई नहीं है, पहले खाने की रस्म वाला है, तो उसमें जो वो काना है ना, वो उसके हाथ में कैमरा नजर आएगा, तो वो कैमरे को लेकर भी क्वेश्चन हुआ है कि क्या ये बच्चे को इस तरीके से कैमरा यूज़ करवाना, क्या वो ठीक है, वो चीज़ गलत नहीं।
तो अगर आप वो व्लॉग देखोगे तो वहाँ पर जो है वो बच्चा जो है वो व्लॉगिंग करता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन वो उसका व्लॉग का पार्ट कहाँ यूज़ हुआ है कहाँ नहीं हुआ वो मुझे समझ में भी नहीं आया। और लखन ही व्लॉग मेरे ख्याल में वो कर रहा था शूट पूरा, तो उसमें वो पार्ट कहाँ कहाँ इंक्लूड हो रहा था या क्या था क्या नहीं था, ये वो बच्चा कुछ कर रहा था क्या नहीं कर रहा था। हाँ देखो, बहुत बार उसकी ड्रेसिंग सेंस पे भी बात की गई है कि उसका ड्रेसिंग बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब जिस तरीके से लखन और नीतू ड्रेस करते हैं इस तरीके से जो है वो कान्हा ड्रेसिंग करते हुए नज़र नहीं आता है। लेकिन वही बात है कि कंफर्ट जोन की बात भी हो सकती है कि भाई कल को वो ये भी बोलते हैं कि वो बच्चा कंफर्टेबल इस तरीके से रहता है। तो और एक और चीज़ वो बात ये है कि क्या इनके व्लॉग का कंटेंट है वो बच्चा, बिल्कुल है वो बच्चा कंटेंट। बहुत बार मैंने देखा है कि वो कान्हा के साथ रील्स वगैरह बना रही होती है, कान्हा के साथ वीडियोज़ वगैरह बना रही होती है। लेकिन हाँ, लोगों का ये जो मानना है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा वो ये लिख रहे होते हैं कि भाई कान्हा को वो लोग रख रहे हैं तो वो लोग बहुत बड़ा जो है वो काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर वो रख रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है कि वो रख रहे हैं, उसकी पढ़ाई का हर्ज नहीं हो रहा। और पढ़ाई का हर्ज ना होते हुए अगर कोई इंसान कंटेंट बन रहा है वो एक चीज़, वो एक अलग चीज़ हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर पढ़ाई का हर्ज हो रहा है तो वो चीज़ तो वैसे ही बहुत गलत हो जाती है। लेकिन अगर वो उनको रख रहे हैं, कान्हा को पाल रहे हैं, उसकी फैमिली को पाल रहे हैं, तो देखो एहसान वो भी नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि कान्हा भी उनके व्लॉग्स का उतना ही कंटेंट का हिस्सा है। उन पर कंटेंट बनता है, उस पर व्लॉग्स बनते हैं, उसको देखने के लिए भी लोग आते हैं, लोग उस बच्चे के भी फ़ैन हैं, उस बच्चे को भी पसंद करते हैं। तो गिव एंड टेक वाला दौर है, ठीक है। वो कान्हा को अगर वो कंटेंट बना रहे हैं तो कान्हा को, हाँ ये अच्छी चीज़ है कि अगर वो कान्हा को कंटेंट बना रहे हैं तो वो उसके बदले में उसकी फैमिली को भी उसका मतलब दे रहे हैं भाई, जो भी शेयर वगैरह होता है, जितना भी होता है, जैसा भी होता है वो उसको देते हैं। और वो कान्हा को भी सपोर्ट वगैरह कर रहे हैं, अच्छी जगह पढ़ा रहे करा रहे हैं, तो वो भी एक अच्छी चीज़ लगती है। लेकिन जो लोग ये डिनाई कर देते हैं कि नहीं बच्चा वो कंटेंट नहीं है, नहीं यार कंटेंट बनता है। कंटेंट इसी को तो कहते हैं कि उसको थंबनेल लगाना, उसको व्लॉग में बात करना या उसके व्लॉग में वो सारी चीज़ों को नोटिस करवाना, कंटेंट इसी का ही होता है, इसी को ही कंटेंट कहा जाता है। खैर चलो जी, आप लोग का क्या कहना है? बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जो इतने दिनों से मर्ज हो रही थी, जो कि मुझे लगा था कि यार एक भरपूर जो है ना वो टॉपिक बात करनी चाहिए, जिसके अंदर दोनों तरीके से बात होनी चाहिए। जब आप किसी एक इंसान पर किसी एक कोई एक वीडियो बना रहे हो, हाँ रोज़ की वीडियो बना रहे हो तो आप अलग अलग चीज़ों को अलग अलग टाइम पर डिस्कस कर सकते हो। लेकिन अगर आप कोई एक वीडियो बना रहे हो जहाँ पर आपको पता है कि आपको हर एक पॉइंट को तकरीबन कवर करना है और सही से कवर करना है, तो फिर वो फ़र्ज़ होता है कि आप दोनों साइड की बात लाजमी करो। तो यही मुझे लगा। चलो जी, आप लोग का क्या कहना है? जिसके अंदर मैंने कुछ ऑडियंस का भी आप लोगों के साथ रिएक्शन बताया, कुछ मेरा अपने थॉट्स बताया, कुछ जो है वो लखनीत फैमिली के बारे में बताया, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस की। और एक और कमेंट जिसका मेरे सब्सक्राइबर ने कहा था कि आप आंसर देना, मैं बहुत बार आंसर दे चुकी हूँ ऑलरेडी कि क्यों पॉडकास्टर जो हैं इन पर पॉडकास्ट नहीं बनाते हैं, जबकि काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि यार ये व्लॉगर्स में भी बहुत सारी चीज़ें अजीब दिखती हैं, इनके व्लॉग्स में भी। तो मैं आपको रीज़न इसका बहुत बार ये बता चुकी हूँ कि लोग उससे डरते हैं। नहीं, दरअसल उन्होंने बहुत सारे व्लॉगर्स के साथ, बहुत सारे पॉडकास्टर्स के साथ एक अच्छा रिलेशन बना के रखा है, एक अच्छा रिलेशन। ऐसे अब देखो कुछ लोग इधर में, मैंने ये मेरी जो एक सब्सक्राइबर है वो ये बोल रही थी कि इन्होंने जान के करके रखा है क्योंकि उनको पता है कि पॉडकास्टर्स अगर इनको कॉल आउट करना शुरू कर देंगे तो इनके लिए बुरा हो जाएगा। लेकिन नहीं, अगर आप देखो तो वो रेडिट पे कॉल आउट होते रहते हैं। अगर इनकी रील्स वगैरह लगती हैं तो वो ऑडियंस के थ्रू कॉल आउट होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको कॉल आउट करना बख्श दिया गया है या उनके ऊपर कोई बात नहीं होती, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो कॉल आउट होते रहते हैं। हाँ, वो इब्राहिम फैमिली जितना कॉल आउट नहीं होते हैं। काफ़ी सारे लोगों को यही है कि भाई ये इब्राहिम फैमिली जितना कॉल आउट मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्लॉगर होते होंगे। मतलब जितना कॉल आउट ये फैमिली होती है, वाकई ये फैमिली के अलावा और कोई फैमिली भी इतना कॉल आउट नहीं होती। एक इब्राहिम फैमिली और एक सितारा यासीन, ठीक है। सितारा यासीन को भी बहुत कॉल आउट किया जाता है, उनके भी हर एक व्लॉग को बहुत सारे लोग रिव्यू करते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो इनके व्लॉग्स पे बात करते हैं। तो ये दो फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनको बहुत ज़्यादा लेवल पे कॉल आउट किया जाता है, हर एक चीज़ पर उनकी बात की जाती है। अब इस लाइन में थोड़ी सी संभावना सेट भी आती हुई नज़र आ रही है कि संभावना की भी व्लॉग्स पे पर रिव्यू, मैंने ये कहना कि अगर पर व्लॉग के हिसाब से रिव्यू स्टार्ट हो जाएंगे तो ऑब्वियसली बात डिफरेंट हो जाएगी। तो खैर आप लोग का क्या कहना है इन सब में मुझे लाजमी बताइएगा। बहुत सारी बातें हो गई हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर करना लाजमी होता है, क्योंकि फिर पता है क्या होता है कि मुझे पता है कि यहाँ पर ना कुछ लोग जो हैं, मैं जब कोई डिफरेंट पॉडकास्ट जैसे इस तरीके की पूरी पॉडकास्ट बनाती हूँ उसमें लोग जो है वो कंपैरिजन डालेंगे उसका इब्राहिम फैमिली का कि तुम उनके लिए तो ये नहीं बोलती, तुम उनके लिए, मैंने उनके लिए भी सेम चीज़ें कहीं भी, अगर आप मुझे रेगुलर बेसिस पे सुनते होंगे तो मैंने उनके लिए भी वो सारी चीज़ें सेम कहीं भी है। लेकिन किसी एक इंसान की मतलब किसी एक को जो है व्लॉगर को एक पॉडकास्ट में अगर मैं कंप्लीट करूँगी तो मुझे वो दोनों पॉइंट्स इकट्ठे करके डालने पड़ेंगे ही। ये मेरा जाहिर सी बात है काम है इस एक तरीके से। तो ये चीज़ अगर कोई कमेंट सेक्शन के अंदर लिखेगा, मैंने ये सारी बातें कही हुई हैं इब्राहिम फैमिली के लिए भी, जिन जिन चीज़ों में मैंने इनको सपोर्ट किया, जिन जिन चीज़ों पर मैंने ये बात कही हुई है। रज़ा रेहान की बात भी अगर कोई उठाएगा तो मैंने उनको बोला हुआ कि देखो रेहान की बात पर मैंने हमेशा कहा है कि रेहान जो है वो अगर कंपैरिजन अगर देखो, अगर उसको अच्छी लाइफ मिल रही है, हाँ कब हम ये चीज़ बोल लेते हैं कि भाई देखो उनका जो है
जब उस चीज़ की वजह से उनको हेट पड़ जाना, अगर वो कहना को भी हेट पड़ेगा तो वो बिल्कुल वो चीज़ गलत हो जाएगी कि उसके बच्चे को कहना को हेट पड़ रहा है या उसकी पढ़ाई का हर्ज हो रहा है या उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है उन सारे कंटेंट की वजह से, तो वो चीज़ उनके लिए भी उतनी ही गलत है जितनी किसी और व्लॉगर के लिए गलत है। ठीक हो गया। चलो जी, आप लोग का क्या कहना है इन सब में मुझे लाजमी बताइएगा। मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी कि भाई जो दूसरे व्लॉगर्स के लिए सही नहीं है वो इनके लिए सही है, नहीं सही है, वो इनके लिए भी उतना ही रॉन्ग होगा जितना दूसरे व्लॉगर्स के लिए रॉन्ग होगा, क्योंकि जो इनको रेगुलर बेसिस पे देखते हैं उनका नज़रिया डिफरेंट होगा। मैं इनके रेगुलर बेसिस पे व्लॉग्स नहीं देखती, इसीलिए आप लोग बहुत सारी चीज़ें मुझे पता है कमेंट सेक्शन में लिखोगे कि इन्होंने ये भी किया, इन्होंने भी किया, लेकिन मैंने वो सारी चीज़ें नोटिस नहीं की हुई होंगी। चलो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।